नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त मानव भार्गव और आप देख रहे हैं जीके विद मानव चैनल। साथियों, आज की वीडियो हम देखेंगे एक जो बड़ी खुशखबरी निकल कर के आ रही है। डीपीआई द्वारा निर्देश दिए गए थे वेबिनार में और उसी के बाद अब संयुक्त संचालक यानी जेडी महोदय द्वारा काउंसलिंग होना है। प्राथमिक शिक्षक और जो सहायक शिक्षक है उनकी काउंसलिंग होना है और काउंसलिंग की डेट भी जारी कर दी है। साथ में सबसे बड़ी अच्छी बात आ रही है, जो हिंदी के जो शिक्षक रह गए थे और साथ में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक रह गए थे, तो उनकी भी काउंसलिंग होना है। बड़ी मात्रा में शिक्षकों को उच्च पद प्रभार मिलना है और साथ में जो छूट गए हैं इंग्लिश, संस्कृत और एक सब्जेक्ट और गणित, तो इन तीनों सब्जेक्ट में जो छूटे हुए शिक्षक हैं उनकी भी काउंसलिंग होना है और बड़ी मात्रा में पद हैं। इसे हम लास्ट तक आप वीडियो को जरूर देखिएगा। आप सभी के जैसे कि कमेंट्स आते हैं कि सर आप जो हमने वीडियो क्रिएट किया उसमें सब कुछ दिया रहता है, आप वीडियो को कंप्लीट नहीं देखते हैं, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि आप पूरा वीडियो नहीं देखते तो आपके वो सवाल जो रह जाते हैं आप कमेंट्स में भी लिखते हैं और अगले वीडियो में। तो साथियों, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो बड़ी बात आ रही है और साथ में यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि जैसा कि इस जो आदेश में दिया गया है, जो आज 12 तारीख को जो आदेश जारी किया गया है, यदि शिक्षक सम्मिलित नहीं हो पाएंगे काउंसलिंग में तो परिवार के सदस्य भी काउंसलिंग में सम्मिलित हो सकते हैं। तो साथ में साथियों, परिवार के सदस्य भी काउंसलिंग में सम्मिलित हो सकते हैं। एक बड़ी बात ये निकल कर के आ रही है कि जो किसी भी प्रकार से शिक्षकों को अब उच्च पद प्रभार में नहीं छोड़ा जाएगा, यानी या तो उन्हें असहमति देना पड़ेगी, यदि असहमति नहीं देते हैं तो उन्हें काउंसिल में कहीं ना कहीं उनके परिवार के सदस्यों को सम्मिलित करके उच्च पद प्रभार दिया जाएगा, यानी कोर्ट का मैटर ना बने, इस वजह से ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और चलिए हम इसे पहले रीड करते हैं। रही बात विज्ञान के सब्जेक्ट की जो शिक्षक हैं उन्हें उच्च पद प्रभार नहीं मिल रहा है, कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पॉइंट 11 हैं, पूरे 11 पॉइंट को आपको समझना होगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम विषय देख रहे हैं सहायक शिक्षक से शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक से माध्यमिक शिक्षक के पद पर उच्च पद प्रभार की कार्रवाई बाबत है। वही संदर्भित लेटर जो कि 10/7/2024 को आयोजित वेबिनार में दिए गए थे, उसी के आधार पर यह काउंसलिंग हो रही है। साथियों, यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे कि उपरोक्त विषय अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के संदर्भित पत्र के दिनांक 7/10/2024 को आयोजित वेबिनार में दिए गए निर्देश के परिपालन में पूर्व माह में अक्टूबर 2023 में उच्च पद प्रभार हेतु आयोजित विसंख्यित काउंसिल में छूटे हुए या बचे हुए लोक सेवकों की वरिष्ठता क्रम में सोमवार 15 जुलाई को सहायक शिक्षक, उच्च से उच्च श्रेणी शिक्षक पर और वहीं 16 जुलाई 2024 को प्राथमिक शिक्षक से माध्यमिक शिक्षक पद पर उच्च पद प्रभार हेतु लोक सेवकों को काउंसलिंग में कार्यक्रम समय सारणी अनुसार आयोजित होगी। इस हेतु आपको संभाग स्तर पर, जिला स्तर पर विषयवार योग्यताधारी सहायक शिक्षक और प्रधान अध्यापक माध्यमिक प्राथमिक शाला की सूची, रिक्त पदों की सूची उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं उक्त काउंसलिंग हेतु आप तत्काल निम्नानुसार कार्रवाइयां सुनिश्चित करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम सहायक शिक्षक संवर्ग की विषयवार सूची में उल्लेखित समस्त लोक सेवकों को सूचित कर काउंसलिंग हेतु 15 जुलाई को विषयमान से निर्धारित समय से 1 घंटे पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थित कराएंगे। वही प्रतिभागियों के लिए बैठक एवं पेयजल इत्यादि की समुचित व्यवस्था रखी जाएगी। काउंसलिंग में विलंब में उपस्थित लोक सेवकों को शाला में विशेष रूप से अधिकार नहीं होगा, अतः इसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे। चलिए अगला देखते हैं। जो विलंब से पहुंचेंगे उनके लिए स्वयं जिम्मेदारी रहेगी। वहीं प्राथमिक शिक्षक संवर्ग की विषयवार सूची में उल्लेख समस्त लोक सेवकों को सूचित कर काउंसलिंग हेतु 16 जुलाई 2024 को विषयमान में निर्धारित समय में 1 घंटे पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थित कराएंगे। वहीं प्रतिभागियों के लिए बैठक, पेयजल व्यवस्था रखी जाएगी। लोक सेवक विलंब होते हैं तो उसमें उपस्थित नहीं होते हैं, उसे शाला विशेष में चयन का अधिकार नहीं होगा, इसके लिए वो है स्वयं जिम्मेदार रहेंगे, यानी प्राथमिक शिक्षा के लिए यह है। वहीं देखते हैं शालावार रिक्तियों का तत्काल जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा परीक्षण कराया जाएगा। यदि किसी शाला में विषयमान से पद रिक्त नहीं है तो उस शाला को आवंटित नहीं किया जाएगा। प्रदर्शित शालावार में रिक्तियों की भौतिक रूप से संबंधित विषय पर पद रिक्त होने पर ही काउंसलिंग में शाला की जाकर आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भी ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी शाला में कुल स्वीकृत पदों से अधिक पद स्वीकृत ना हो। तो साथियों, इस प्रकार का भी ध्यान रखा जाएगा। वहीं देखते हैं सीएम राइज विद्यालय में चयनित लोक सेवकों को सीएम राइज विद्यालय में ही संबंधित विषय पर उच्च
श्रेणी शिक्षक तथा माध्यमिक शिक्षक के पद पर रिक्त होने पर यथावत सीएम राज विद्यालय में ही उसको पद प्रभार दिया जाएगा। तो साथियों, सीएम राज विद्यालय वालों के लिए अच्छा है कि उसी स्कूल में यदि पद रिक्त है तो वहीं पर ही उन्हें उच्च पद का प्रभार मिल जाएगा। खैर, देखते हैं आगे। सहायक शिक्षक प्राथमिक शिक्षक संवर्ग के लोक सेवकों का अंतर जिला स्थानांतरण हुआ है तो नवीन जिले में कार्यभार ग्रहण करने से वरिष्ठता का निर्धारण होगा। तदनुसार उन्हें पात्रता आने पर ही उच्च पद प्रभार में काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। प्राथमिक शिक्षक संवर्ग के लोक सेवकों को नवीन संवर्ग में नियुक्त के पूर्व अंतर निकाय सम्मेलन हुआ है तो उनकी वरिष्ठता चेक करने के बाद ही उन्हें काउंसलिंग में सहभागिता मिलेगी। तो साथियों, यहाँ पर विशेष ध्यान रखा जाएगा कि अंतर निकाय अंतर जिला ट्रांसफ़र आपने लिया है प्राथमिक शिक्षक और मोस्टली सहायक शिक्षक ने अंतर जिला, तो उनकी नवीन जिले में ही पहुंचने के बाद वरिष्ठता शून्य होगी। यानी यहाँ पर जो शिक्षक हैं वहाँ इन्हें लैप्स हो रहा है, थोड़ा सा नुकसान होगा। आगे देखते हैं। सभी लोक सेवकों की शैक्षणिक योग्यता शिक्षा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा चेक की जाएगी। मान्यता प्राप्त संसाधन एवं विश्वविद्यालय महाविद्यालय स्नातक उपाधि लोक सेवकों की ही संबंधित विषय की काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। स्नातक योग्यता के आधार पर एक से अधिक विषय में काउंसलिंग में आमंत्रित लोक सेवक कोई एक विषय में काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं जिस विषय का चयन स्वयं लोक सेवकों द्वारा किया जाएगा। तो साथियों, जैसे कि उनका ग्रेजुएशन 2 सब्जेक्ट से है तो वो चुन सकते हैं कि उन्हें किस विषय में, जैसे मोस्टली अगर देखा जाए तो सामाजिक विज्ञान और हिंदी से जो शिक्षक हैं इसकी काउंसलिंग होना है तो वो एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं कि हिंदी में उन्हें काउंसलिंग कराना है या सामाजिक विज्ञान में। चलिए देखते हैं आगे। लंबे समय से अनुपस्थित लोक सेवकों की जानकारी को भी चेक किया जाएगा। विभागीय जांच, कोर्ट केस प्रकरण, शासक का प्रभाव इत्यादि तथा उच्च पद प्रभार को प्रभावित करता है तो जानकारी की जिला स्तर पर चेक की जाएगी। किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध इस प्रकार का प्रकरण होने या संज्ञान में आता है तो काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। खैर, आगे देखते हैं। काउंसलिंग में उपस्थित एवं अनुपस्थित लोक सेवकों का रिकॉर्ड संधारित किया जाएगा। उच्च पद प्रभार के लिए लोक सेवक लिखित सहमति असहमति प्राप्त कर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा। तो साथियों, सहमति असहमति का रिकॉर्ड बाकायदा सुरक्षित रखा जाएगा। आगे देखते हैं। संबंधित, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, आप सभी का इंतजार भी था इस पॉइंट का, तो देखते हैं। सभी संबंधित लोक सेवकों को विषयवार उच्च पद प्रभार हेतु चयनित लोक सेवकों की वरिष्ठता दिनांक से अवगत कराया जाएगा। यदि कोई लोक सेवक बीमार इत्यादि के कारण काउंसलिंग में उपस्थित होने में असमर्थ है तो वह अपने स्थान पर अपने परिवार के सदस्य अथवा अन्य लोक सेवक को उसका नाम, पदनाम, पता, मोबाइल नंबर का विवरण देते हुए काउंसलिंग में भाग लेने हेतु अधिकृत कर सकता है। तो साथियों, अपने कोई जो लोक सेवक है अन्य लोक सेवक को भी ऑथराइज्ड कर सकता है यदि बीमार है, और या परिवार के सदस्यों को भी ऑथराइज्ड कर सकता है, किंतु इस हेतु उसे लिखित मूल अधिकार पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को जमा करना होगा। तो साथियों, किसे ऑथराइज्ड बनाते हैं उसके लिए उससे रिलेटेड जानकारी भी उन्हें जमा करना होगी। यानी कोई किसी भी कंडीशन में उच्च पद प्रभार में भाग लेना है और यदि यहाँ पर छूटते हैं शिक्षक तो उनकी ही जिम्मेदारी रहेगी। तो चलिए देखते हैं आगे। यदि किसी विषय में स्नातक योग्यताधारी सहायक शिक्षक प्राथमिक शिक्षक संवर्ग के वरिष्ठ लोक सेवकों का नाम उच्च श्रेणी शिक्षक माध्यमिक शिक्षक तो उच्च पद प्रभार हेतु छूट गया तो उसकी प्रथम नियुक्ति आदेश, स्नातक की अंकसूची इत्यादि सत्यापित प्रति के साथ अभिवेदन प्राप्त किया जा सकता है। अभिलेख में मिलान कर इस कार्यालय को स्पष्ट अभिमत सहित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा तत्परता के साथ प्रेषित किया जाएगा ताकि उन्हें भी उच्च पद प्रभार हेतु काउंसलिंग में सम्मिलित किया जाए। साथियों, पॉइंट नंबर 10 भी बहुत अच्छा रखा गया है। यदि किसी शिक्षक साथी का जैसे ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट नहीं जुड़ा है तो अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ वह काउंसलिंग में जरूर उपस्थित हो। यदि इस लिस्ट में नाम नहीं है फिर भी वह पहुंच सकता है और संपूर्ण जानकारी जो कि संकुल प्राचार्य से सत्यापित करा करके ले जाए और साथ में उन्हें भी काउंसलिंग में सम्मिलित किया जाएगा। बहरहाल देखते हैं यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट और। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा काउंसलिंग हेतु कंप्यूटर, इंटरनेट दक्ष कंप्यूटर ऑपरेटर, समुचित व्यवस्था, प्रतिभागियों विशेषकर उपस्थिति लेना, बैठक व दस्तावेजों का परीक्षण करना, उच्च पद प्रभार हेतु सहमति असहमति पत्र भरा करके जमा करना, आवश्यक स्टाफ की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। तो साथियों, ये सभी कार्य जिला शिक्षा अधिकारी को काउंसलिंग के दौरान करना है 15 एवं 16 तारीख में। नेक्स्ट देखते हैं। उक्त निर्देशों का पालन करते हुए संबंधित सभी लोक सेवकों को उनकी स्नातक की अंकसूची एवं उनकी नियुक्ति संबंधित अभिलेख के साथ काउंसलिंग में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। विषयगत काउंसलिंग में जिला हेतु मुख्यालय एवं उचित स्थान चयनित करें जहां काउंसलिंग
हेतु प्रतिभागी जिलों के पेयजल बैठक, शौचालय इत्यादि की समुचित बैठक हो। प्राथमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक के पद पर उच्चतर प्रभार हेतु काउंसलिंग में विषयवार योग्यताधारी प्राथमिक की सूची पृथक से जारी की जाएगी। तो साथियों, यहाँ पर हम संलग्नक भी देखते हैं कि विषयवार काउंसलिंग कार्यक्रम भी दिया गया है, कब से कब तक होना है, तो उसे हम रीड करते हैं। अब यहाँ पर भी बहुत सारे शिक्षक साथी स्किप करके चले जाते हैं, तो आगे आप पूरा वीडियो तो जरूर देखिएगा, क्योंकि अभी हमने निर्देश पढ़े हैं और आगे देखना है कि किस किस सब्जेक्ट के कितने पदों पर उच्च पद प्रभार होना है, तो उसे भी हम देखते हैं। जैसे उच्च पद प्रभार हेतु सहमति असहमति भी पत्र आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसे हम आपको ग्रुप पर भेज देंगे। चलिए देखते हैं, कार्यालय संयुक्त संचालक सागर का यह पत्र है और इसमें हम देखते हैं कि जैसे विषय के हिसाब से जो पद 15 जुलाई को जो काउंसलिंग होगी उसमें उसकी समय सारणी दी गई है। हिंदी के 376 पदों पर उच्च पद प्रभार दिया जाएगा। समय है 10:30 से लेकर के 1:30 बजे तक। सामाजिक विज्ञान की बात करें तो 405 पदों पर उच्च पद प्रभार दिया जाएगा। दोपहर 2:30 से लेकर के 5:30 बजे तक। अंग्रेजी, गणित, संस्कृत के जो छूटे हुए लोक सेवक हैं वह 5:30 से 6:30 के बीच में यहाँ पर रहेंगे। अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ पूर्व माह में अक्टूबर 2023 को आयोजित काउंसिल के आधार पर ऑनलाइन आदेश जारी होने के उपरांत विषयवार पदोन्नति में भरे जाने वाले रिक्त पदों की उपलब्धता के आधार पर ही, तो साथियों अक्टूबर माह में जो काउंसलिंग हुई थी उस ऑनलाइन आदेश जारी होने के उपरांत जो विषयवार पदोन्नति से भरे जाने वाले रिक्त पदों की उपलब्धता के आधार पर सहायक शिक्षक से उच्च श्रेणी पद पर हिंदी, सामाजिक, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत विषय में स्नातक की योग्यता रखने वाले छूटे हुए लोक सेवकों को सहायक शिक्षक से उक्त काउंसलिंग में आमंत्रित किया जाता है। चलिए, तो यहाँ पर 15 तारीख का दिया है। इसी प्रकार से 16 तारीख का टाइम शेड्यूल की हम अगली वीडियो में टाइम टेबल लेकर के आ रहे हैं। साथियों, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।